हेलो एवरीवन। संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को शुरू करेंगे। ठीक है जी, आज का लेक्चर 1 होगा। तो सबसे पहले हम जो है सिलेबस को देख लेते हैं। तो यूपीएससी के मेंस में जो सिलेबस आपको बताया हुआ है वो एक लाइन में बताया हुआ है, और एक लाइन है आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल प्रेजेंट। ठीक है, तो जिसमें इन्होंने 3 इवेंट्स के बारे में स्पेसिफिक बोला हुआ है। आप जो है जितने भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए हैं 1764 ले लो। ठीक है, जिसमें यहाँ पे ये जो है बक्सर की बैटल के बाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद यहाँ पे आप देखोगे ब्रिटेन जो है अपने आप को जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लेती है। वहाँ से लेके 1947 तक क्या क्या इवेंट्स होते हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन करनी है। उस टाइम पीरियड में कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ है उनके बारे में हमने बात करनी है, और उस टाइम की हिस्ट्री में क्या क्या इशू है इसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। ये आपका जो है यूपीएससी के मेंस का सिलेबस है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है जी। तो इस वीडियो में जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये है आपका जो है इंडिया इन 18th सेंचुरी। ठीक है जी। तो इसको हम जो है आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे 18th सेंचुरी में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। जैसे आप देखोगे जो मुगल्स का डिक्लाइन होता है, उस टाइम बोलते हैं भी जब यूरोपियंस यहाँ पे अराइव नहीं हुए तो उस टाइम में इंडिया की जो इकोनॉमी कैसी थी और सोसाइटी कैसी थी उसके बारे में आप जो है डिस्कस करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे बोलते हैं भी यूरोपियंस यहाँ पे आए क्यों, यहाँ पे रीजन क्या था। ठीक है जी। और तीसरी बात यहाँ पे ये बोलते हैं भी यहाँ पे जब ब्रिटेन यहाँ पे आ जाता है तो ये बाकी यूरोपियंस को कैसे डोमिनेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये जो है 4 तरीके से क्वेश्चन पूछने के यहाँ पे डायमेंशन बनते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जो है थोड़ा सा आपकी जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की समरी के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये रिकॉल होगी, ना ही मैं इसके बारे में कुछ मतलब ऐसा राइट करूंगा, बस मैं बोलता चलूंगा और आप सुनते चलोगे। आप देखोगे जब यूरोप के बारे में बोलता हूँ, जब यूरोप जो है 7th सेंचुरी एडी के आसपास के टाइम होता है। ठीक है, तो जिसमें आप देखोगे यूरोप में यहाँ पे आपको जो है फ्यूडलिज्म के बारे में यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूरोप में जो है आपको 7th सेंचुरी या 6th सेंचुरी एडी के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा। जिसमें आप देखोगे जो फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जिसमें मेन पावर जो है किंग की होती है, और उसमें जो है यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स स्टेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 5 स्टेट्स मान लो। ठीक है, तो इन 5 स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पे रूल करते हैं उनको क्या बोलते थे, लॉर्ड्स बोलते थे। ठीक है, तो इन लॉर्ड्स के पास जो है यहाँ पे आप देखोगे जो आर्मी होती थी। ठीक है, और उसके साथ ही यहाँ पे इनके पास जो है मनी भी होता था। ये 2 चीज़ें इनके पास होती है। और जो किंग जो है यहाँ पे आप देखोगे, किंग इनकी जो है ये जो लॉर्ड्स है, लैंड लॉर्ड्स है, इनके ऊपर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो जिसमें आप देखोगे ये जो लैंड लॉर्ड्स होते हैं ये किंग को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करती है, और किंग को ये चीज़ें पसंद नहीं आती है। तो जिसके बाद आप देखोगे जब यहाँ पे ये जो मर्चेंट्स होते हैं ये किंग के साथ यहाँ पे हाथ मिला लेते हैं। ठीक है, जब मर्चेंट्स आप देखोगे, मर्चेंट्स के पास यहाँ पे आप देखोगे इनके पास क्या है, मनी। ठीक है, जो किंग को चाहिए, और किंग के पास है यहाँ पे लॉ मेकिंग पावर। ठीक है, जिसको आप चार्टर बोलते हो। तो किंग जो है यहाँ पे जो जितने भी मर्चेंट्स हैं इनको ये चार्टर इशू कर देता है। जब चार्टर इशू कर सकता है तो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ वास्को डिगामा। ठीक है, जो यहाँ पे इंडिया को एक्सप्लोर करता हुआ आया, तो यहाँ पे जो है वास्को डिगामा को पहले जो है यहाँ पे जो पोर्चुगीज होते हैं ये चार्टर इशू करते हैं यहाँ पे इंडिया को यहाँ पे डिस्कवर करने के लिए। ठीक है जी, तो ये जो है मर्केंटलिज्म कॉन्सेप्ट इसको बोला जाता है, जिसमें किंग और मर्चेंट्स यहाँ पे हाथ मिला देते हैं। तो इसका आउटकम क्या होती है, ये जो किंग होता है ना, किंग को यहाँ पे मनी मिल जाता है, और यहाँ पे ये जो मर्चेंट सोसाइटी होती है इनको यहाँ पे जो है परमिशन मिल जाती है, जो चार्टर मिल जाता है। ये ट्रेड करते हैं और ट्रेड से यहाँ पे ये मनी बनाते हैं और यहाँ पे किंग को पे करते हैं। जब किंग के पास यहाँ पे पैसा आ जाता है तो यहाँ पे ये अपनी स्टैंडिंग आर्मी यहाँ पे ये शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जिसमें आप देखोगे ये जो लैंड लॉर्ड्स होते हैं इनका यहाँ पे पावर, यहाँ पे डोमिनेंस खत्म हो जाती है। जिसको ये बाद आप देखोगे यहाँ पे जब मर्केंटलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंडिया में आता है, सॉरी जो यूरोप में आता है, तो यहाँ पे आप देखोगे मर्केंटलिज्म का नेक्स्ट वन यहाँ पे आप देखोगे कैपिटलिज्म। ठीक है जी, जिसमें कैपिटलिज्म में आप देखोगे यहाँ पे इसका जो मेन फोकस होता है वो सिर्फ पैसा कमाना है। ठीक है, मनी। तो यहाँ पे जो है कैपिटल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। वैसे इसका जो ड्रॉबैक है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, वो 1% के अंडर आती है। जब यहाँ पे आप देखोगे आपको जो है मर्केंटलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को, सॉरी कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको जो है यहाँ पे 2 चीज़ें देखने को मिलती है। 1 मिनट रुकना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो साइंटिफिक डेवलपमेंट होती है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एडवांस होती है, क्योंकि यहाँ पे मनी आ गया होता है। ठीक है, लोगों के पास मनी आ गया होता है। और यूरोप में आप देखोगे जब यहाँ पे 14th और 15th सेंचुरी के आसपास में यहाँ पे जो है रेनाइंसा भी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक हो जाते हैं। जब साइंटिफिक हो जाते हैं तो यहाँ पे जो है साइंटिफिक डेवलपमेंट हो जाती है, और ये रिजल्ट करते हैं यहाँ पे इनोवेशन। और ये इनोवेशन आपकी जो है कैपिटलिज्म नेक्स्ट फॉर्म में चली जाती है, और कैपिटलिज्म यहाँ पे लेके आती है आपकी क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा रैपिड यहाँ पे शुरू हो जाती है, जिसके यहाँ पे यूरोप में आप देखोगे कोई एक पर्सन, ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी एक दिन में मान लो एक स्वेटर को बुनने के लिए, वीव करने के लिए होती है, तो वहाँ पे मशीन जो है एक दिन की जो है 10 स्वेटर यहाँ पे फाइनल टच देती है। ठीक है, तो आप देखोगे अगर 10 मशीनें होगी तो एक दिन में यहाँ पे 100 यहाँ पे स्वेटर्स यहाँ पे ये बना देंगे या पैंट्स बना देंगे, और वहीं पे जो है मैन पावर जो है यहाँ पे 10 ही बना पाएगी।
तो इसमें आप देखोगे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो नीड है ना वो है रॉ मटेरियल, ठीक है जी। अब यूरोप जैसी छोटी सी यहाँ पे कॉन्टिनेंट आप देखोगे इतनी छोटी छोटी है, खासकर मैं बोलूँ ब्रिटेन है, ब्रिटेन एक छोटी सी यहाँ पे आइलैंड है, तो वहाँ पे आपको जो है रॉ मटेरियल कॉटन जैसी चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। इनको जो है यहाँ पे एक्सप्लोर करना पड़ेगा वर्ल्ड को ट्रेड के लिए। और साथ ही में यहाँ पे ये जो फिनिश्ड गुड है, ठीक है, एक रॉ मटेरियल हो गया आपका और दूसरा फिनिश्ड गुड्स है, तो इन दोनों की यहाँ पे जो नीड होती है ना, ये जो है यहाँ पे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं बोलूँ तो ये वर्ल्ड के साथ ट्रेड करने के लिए निकलते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे जो यहाँ पे जो है पोर्चुगीज सबसे पहले आते हैं, ठीक है, 1498 के आसपास आ जाते हैं। उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे डच आते हैं, डच के बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे इंग्लिश आते हैं। तो इंग्लिश आप देखोगे कम से कम 1600 के आसपास आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये 1700 के आसपास के टाइम पे इनको चार्टर यहाँ पे इशू नहीं होता है, ठीक है। तो ये ट्रेड की तलाश में यहाँ पे आते हैं, पर जिसमें आप देखोगे ये ट्रेड तो यहाँ पे बहाना होता है, ठीक है। तो पिछले 100-150 सालों में यहाँ पे ये क्या है, इंडिया का सिस्टम देख रहा होता है। यहाँ पे ये देखते हैं भाई यहाँ की गवर्नेंस कैसे, यहाँ के किंग्स कैसे रूल करते हैं, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे इनको जो है यहाँ के लूप होल्स पता चल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया के लोग सेल्फिश हैं। लेकिन इनका जो आज की डेट में भी आप देखोगे तो लोग जो है यहाँ पे पर्सनली यहाँ पे अपने प्रॉफिट के बारे में देखते हैं, बाकी के बारे में नहीं देखते। तो उसी के टाइम में आप देखोगे यहाँ पे जो है ये जो रीजनल पावर्स हैं इनको ये इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं। और जब रीजनल पावर यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो जाती है तो यहाँ पे ये क्या कर देते हैं, कॉलोनाइजेशन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जिसमें आप देखोगे यहाँ पे जो यूरोप में ये एक स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं मर्केंटलिज्म, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे यूरोपियंस का इंडिया में आने का कारण है, ठीक है। सीक्वेंस में बात करूँ सबसे पहले कौन आया यूरोप से, तो यहाँ पे पोर्चुगीज आते हैं, पोर्चुगीज के बाद फिर यहाँ पे डच आते हैं, डच के बाद फिर यहाँ पे इंग्लिश और इंग्लिश के बाद फ्रेंच, ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें आप देखोगे ये चार बड़े प्लेयर्स यहाँ पे होते हैं, तो इनके बीच में आपस में स्ट्रगल होता है, ठीक है। जो एंड में यहाँ पे आपको जो है इंग्लिश यहाँ पे जो है रूल करते हुए देखने को मिलेगा। तो जिसमें आप देखोगे जो इंग्लिश और पोर्चुगीज के बीच में यहाँ पे बैटल ऑफ बिदारा होती है, जिसमें यहाँ पे इनकी ट्रीटी हो जाती है और ये जो पोर्चुगीज होते हैं, ठीक है, ये यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे वेंडी वॉश होती है, वेंडी वॉश होती है आपकी जो है डच के साथ है। डच यहाँ पे आपकी जो है इंडोनेशिया साइड की तरफ यहाँ पे ट्रेड के निकल जाते हैं। और लास्ट जो राइवल होता है, ठीक है, ये जो है अक्रॉस द वर्ल्ड, जो आप देखोगे जो नॉर्थ अमेरिका हो गया या फिर यूरोप हो गया, ये हर जगह पे आमने सामने होते हैं इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू जो मतलब बैटल होती है ना, यहाँ पे जो बैटल होती है बैटल ऑफ स्वेली होल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंच को ये फाइनल बैटल होती है, यहाँ पे ये जो है टेक डाउन कर देते हैं। सॉरी, स्वेली होल जो है आपकी पोर्चुगीज के साथ होती है, ठीक है। और जो आपकी जो वेंडी वॉश है ये आपकी जो है फ्रेंच के साथ होती है। ये मिसकॉन्सेप्शन हो गई। तो जिसमें आप देखोगे जो आपकी ये जो है जो इंटर यूरोपियन स्ट्रगल है, इसमें जो है आपके जो है ये जो ब्रिटिश है ये यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे ये जो रीजनल पावर्स हैं इनको ये इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे ये जो है इंडियन टेरिटरीज को यहाँ पे ऑक्यूपाई करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे बक्सर होती है और बक्सर के बाद फिर यहाँ पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे डुअल गवर्नेंस आपको देखने को मिलेगी। और डुअल गवर्नेंस में ऐसा होता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो टैक्स लेती है और जो नवाब होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये पहले बंगाल को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। अगर ये इंडिया है तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ये बंगाल से शुरू करते हैं। बंगाल के बाद फिर आप देखोगे ये अवध की तरफ जाते हैं, अवध के बाद फिर ये मैसूर को कैप्चर करते हैं, मैसूर के बाद फिर ये मराठा, मराठा के बाद सिंध और सिंध के बाद फाइनल लास्ट जो है पंजाब को कैप्चर करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो है इंडिया की एनेक्सेशन ये धीरे धीरे कर लेते हैं। ये 1848 के आसपास के टाइम है, यहाँ पे ये कंप्लीट जो है पंजाब को टेक ओवर कर देते हैं। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे इनकी जो है कुछ एक पॉलिसीज होती है जिससे यहाँ पे ये जो है इंडिया को कॉलोनाइज करते हैं। तो जिसमें आपने सुना होगा रिंग फेंस पॉलिसी, ठीक है। तो रिंग फेंस पॉलिसी में क्या होता है, तो इनका मेन एम जो है यहाँ पे ये जो बफर स्टेट्स हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने वेस्ट आपकी ये जो बंगाल का जो रीजन है ना ये इन्होंने कंट्रोल कर लिया है, ठीक है, इनके अंडर आ गया है। अब ये चाहते हैं भी यहाँ पे जो है डायरेक्ट एक्शन, जो मेन पावर उस टाइम में क्या थी, मराठा थी, ठीक है। तो मराठा के बीच में यहाँ पे जो रॉबर्ट क्लाइव होता है ये दिमाग लगाता है, यहाँ पे ये रिंग फेंस पॉलिसी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे ये खुद जो यहाँ पे एनिमीज के साथ यहाँ पे ये कोई पंगा नहीं लेता है, ठीक है। और जो मेन पंगा लेने वाला होता है वो है बफर स्टेट। और बफर स्टेट कौन है, अवध का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो है जो यहाँ पे जिनके बीच में जो मेन बैटल होगी और मराठा या अवध के बीच में होगी, पर ना कि बंगाल के बीच में। तो यहाँ पे इसको जो आप रिंग फेंस पॉलिसी इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे इस पॉलिसी में यहाँ पे ये फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं। जो भी इनके जो है यहाँ पे फोर्ट्स हो गए या फिर इनके पोर्ट्स हो गए, जो यहाँ पे ट्रेड सेंटर है, यहाँ पे इनकी ये फोर्टिफिकेशन शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी ये जो बैटल ऑफ प्लासी है ना, ये भी फोर्टिफिकेशन की वजह से शुरू होती है बिना सिराजुद्दौला के परमिशन के। उसके बाद फिर मैं बोलता हूँ दूसरी आप देखोगे यहाँ पे सब्सिडियरी अलायंस होगी, तो जिसमें यहाँ पे ये सीधे बोलते हैं भाई तो ऐसा करना,
तू अपनी जो सॉवरेनिटी है ना उसको सरेंडर कर ले, ठीक है। तेरे जो जितने भी डिफेंस होगा और ये जो फॉरेन की यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे एंगेजमेंट्स होगी, ठीक है, डिप्लोमेसी जो है ये सारी हम देखेंगे, और तेरे को जो प्रोटेक्शन होगी ना तो उसको हम प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे जो हैदराबाद है ये सबसे पहले इसको जो है सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करता है। टीपू सुल्तान यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस दिखाता है, उसके बाद उसकी डेथ भी होती है, ठीक है। और तीसरा आपने देखा होगा यहाँ पे जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ पे लाई जाती है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई भी किंग है उसका बायोलॉजिकल हेयर नहीं है, ठीक है। तो उसमें सिंपल सी बात हो जाती है यहाँ पे इसकी जो कोई बायोलॉजिकल हेयर नहीं है तो यहाँ पे जो है ये जो ब्रिटिश पावर है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये उस स्टेट को एनेक्स कर लेगी, ठीक है, वो डायरेक्टली उनके रूल के अंडर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो यहाँ पे ये जितनी भी पॉलिसीज़ है ना, ये जो नेटिव्स है इनको ये इरिटेट कर रहे हैं, ठीक है, बार बार परेशान कर रहे हैं। तो जिसमें यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है वो होता है 1857 का रिवोल्ट, ठीक है जी। तो जिसमें आप देखोगे इसका जो है ये रिवोल्ट का कुछ एक कॉज भी होता है और उसके जो है कुछ एक इम्पैक्ट्स भी आते हैं। तो कॉज में जैसे मैं बोलता हूँ इसका जो है रिवोल्ट के काफ़ी ज़्यादा कारण होता है, जैसे ट्राइबल्स को परेशान करते हैं काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे जो है मास अपब्रिंगिंग्स जो होती है, अप्राइजल्स होते हैं काफ़ी होते हैं, ट्राइबल्स के द्वारा होते हैं, दूसरों के द्वारा भी होते हैं, यहाँ पे सन्यासी रिवोल्ट वगैरह आपको देखने को मिले कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगी। तो जिसमें एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं, कॉज में आपकी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी एक रीज़न था, ठीक है जी। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है इसी रिवोल्ट के कुछ एक इम्पैक्ट भी आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपकी जो है ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है इसको रिप्लेस करके यहाँ पे वॉइस रॉय काउंसिल हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये बोलते हैं भी यहाँ पे जो इंडिया का जो भी यहाँ पे सोसाइटी है उसके ऊपर हम जो है इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को आती है, तो यहाँ पे इसकी ये आउटकम होती है। उसके बाद में अगर फिर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो है एक बड़ा इवेंट होता है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 1885, जिसमें यहाँ पे आपकी क्या है कांग्रेस को यहाँ पे फॉर्मेशन आपको होती हुई देखेगी, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पे इनका जो है मेन जो है यहाँ पे रीज़न होता है इस कांग्रेस की फॉर्मेशन के लिए, ये होता है यहाँ पे जो 1857 का रिवोल्ट है ना ये वापस नहीं हो। तो इसमें इसको बोलते हैं यहाँ पे ये एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी की तरह यहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। जो प्रेशर कुकर में नहीं होता है, जो यहाँ पे जब मेन सिटी आती है जो उसको अगर कई बार ऐसा होता है ना कुकर ब्लास्ट ना हो, तो ब्लास्ट को बचने से यहाँ पे एक जो है यहाँ पे दूसरी जगह पे यहाँ पे सेफ्टी वॉल्व होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ब्लॉकेज होती है तो यहाँ से जो है प्रेशर यहाँ पे बाहर निकल जाता है कुकर से, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन की जाती है, ठीक है जी। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाती है तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे ये दो धड़ों में बढ़ जाता है। तो एक एक्सट्रीमिस्ट होता है, दूसरा आपका मॉडरेट्स होते हैं, ठीक है। तो मॉडरेट्स का ऐसा होता है ये जो है P3 के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जिसमें आप देखोगे ये प्रेयर होगी, पिटिशन होगी और परसुएशन होगी, ये तीन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे ये मानते थे, ठीक है। और दूसरा आप देखोगे जो दूसरे हैं एक्सट्रीमिस्ट हो गए, लाल बाल पाल हो गए, तो यहाँ पे आप देखोगे ये पैसिव रेजिस्टेंस को ये फॉलो करते थे, ठीक है जी। पर यहाँ पे इनका ड्रॉबैक ये होता है जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ये जो मासीज होते हैं ना इनके साथ ये कनेक्ट नहीं हो पाते, जो गांधी जी बाद में इसको जो है कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे जो 1905 है तो इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा इवेंट है, यहाँ पे बंगाल का पार्टीशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसकी आउटकम आपको जो है 1906 में यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें जो है यहाँ पे बॉयकॉट चलता है, ठीक है। जितने भी ब्रिटिश सर्विसेज प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन सारी चीज़ों का यहाँ पे बॉयकॉट होता है। और इसी साल आप देखोगे यहाँ पे जब ये स्वदेशी मूवमेंट होता है तो यहाँ पे जो है आप देखोगे हिंदूज जो है यहाँ पे और मुस्लिम्स यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, खासकर मुस्लिम्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी जो इंडिया के जो इंडिजिनस कल्चर्स होते हैं और जितने फेस्टिवल्स होते हैं ये सारे यहाँ पे रिवाइवल होते हैं, पर यहाँ पे मुस्लिम्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो जिसमें यहाँ पे मुस्लिम्स जो है यहाँ पे अलाइनेशन फॉर्म यहाँ पे फील करते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं यहाँ पे हम जो है हमारे को नेगलेक्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, नेग्लिजेंस हो रही है, तो यहाँ पे ये अपनी क्या है मुस्लिम लीग यहाँ पे फॉलो कर देते हैं या फॉर्मेशन कर देते हैं, बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो बड़ा इवेंट होता है 1907 में आपको जो है सूरत स्प्लिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं और मेन कॉज क्या होता है स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये बोलता है भी यहाँ पे ये जो स्वदेशी मूवमेंट है इसको पैन इंडिया लेके चलो, ठीक है, क्योंकि ये बंगाल में शुरू हुआ था, ये बोलता है भी सारी इंडिया में इसको जो है यहाँ पे शुरू करो। और जो दूसरे यहाँ पे ये मॉडरेट्स बोलते हैं भी जैसे चल रहा है वैसे ही जो है आंदोलन को चलने दो, इसको ज़्यादा छेड़ो मत, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे जो ब्रिटिश होते हैं ना ये यहाँ पे जो है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है जी। जो कैरेट्स होती है ये मॉडरेट्स को देते हैं, यहाँ पे मॉडरेट्स का मतलब कैरेट का मतलब क्या होता है रिफॉर्म्स, ये छोटे मोटे रिफॉर्म देते हैं और यहाँ पे इनको खुश करके भेज देते हैं, ठीक है, लॉलीपॉप दे देते हैं। और यहाँ पे दूसरा आपको जो स्टिक का मतलब है यहाँ पे आपको जो है रिप्रेसिव एक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो है आप देखोगे जो लाल बाल पाल है इनको जो है यहाँ पे जेल में डाला हुआ था, ठीक है, कहाँ है। तो ये सारे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे सेडिशन केसेस ऊपर इनके ऊपर लगाए जाते थे। अब इस टाइम में आप देखोगे यहाँ पे कांग्रेस यहाँ पे स्प्लिट हो गई है, ठीक है, मुस्लिम लीग यहाँ पे बन गई है। तो यहाँ पे पता क्या होता है इस टाइम में 1907 से 1916 तक यहाँ पे एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन जाता है, ठीक है। तो उस पॉलिटिकल वैक्यूम को जो फील करता है ना वो होती है आपकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये इंस्पायर किससे होते हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट से होते हैं, पर इनका मेन होता है भाई ये एक्सट्रीमिस्ट आपको देखने को मिलेंगे पैसिव रेसिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं। तो ये बोलते हैं भाई एक्टिवली एंगेज करो, ठीक है। तो ये बेसिकली वॉर के ऊपर बात करते हैं, भाई जहाँ मिले वहाँ पे खत्म करो, बात खत्म, ठीक है। तो इसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे जो बड़ा इवेंट होता है 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे 16 में यहाँ पे आपको जो है मेन इवेंट देखने को मिलेगा। 16 में आप देखोगे यहाँ पे लखनऊ का सेशन होता है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस
इसमें यहाँ पे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को पता चलता है भी एक दूसरे के बिना हम यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो मुस्लिम लीग अलग हुई है उनको भी पता चल जाता है भी हमारी कोई वैल्यू नहीं है, जो ब्रिटिशर्स हैं हमारे को नहीं पूछ रहे हैं, तो ये भी इनके साथ यहाँ पे फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं, ठीक है, ये इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये इसका जो है इस साल का सबसे बड़ा पॉइंट होता है। और उसके साथ ही यहाँ पे आपको जो है 1916 में ही यहाँ पे आपको होम रूल लीग यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है जी। होम रूल लीग को जो है यहाँ पे 2 पर्सन लीड करते हैं, एक एनी बेसेंट होती है और दूसरी तरफ से बाल गंगाधर तिलक होते हैं। इनका मेन एम क्या है, डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, सेल्फ गवर्नेंस के ऊपर ये बात करते हैं भी आपकी जो जितनी भी कॉमनवेल्थ स्टेट्स हैं उनके ऊपर हमारे को क्या है यहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस दे दो, ठीक है, हमारे को लीडरशिप दे दो और हमारे को जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दो, बाकी जो आपका जो डिफेंस हो गया एक्सटर्नल अफेयर्स होगी वो आप संभालो, ठीक है, इतनी सी इनकी डिमांड होती है। पर यहाँ पे आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 1 जो है 1918 में यहाँ पे जो है यहाँ पे खत्म हो जाती है, इंडिया को कुछ नहीं मिलता है। इस टाइम में आप देखोगे जो 1915 का टाइम होता है यहाँ पे जो है गांधी का भी इंडिया में अराइवल होता है, ठीक है, तो 2 साल तक गांधी जो है यहाँ पे भारत भ्रमण करता है, पूरे इंडिया को देखता है और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है 1917 में यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये जो है एक्टिव हो जाते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल में यहाँ पे ये एंट्री करते हैं। तो जिसमें यहाँ पे आप देखोगे इनके जो फेमस जो है यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, चंपारण सत्याग्रह होगा, ठीक है, जो सिविल डिसोबीडियंस के ऊपर है, खेड़ा सत्याग्रह हो गया, ठीक है, वो ये भी सिविल डिसोबीडियंस के ऊपर है, जिसमें जो है क्रॉप फेलियर हो जाती है और 25% के आसपास यहाँ पे जो है ये जो है टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो गए, तो ये गांधी जी का यहाँ पे शुरुआत में यहाँ पे दौर होता है, ठीक है, तो इनका करियर स्टार्टिंग में जो है काफ़ी सक्सेसफुल होता है। और ये जो मासीज है ना, जो जनता है, जनता के साथ ये काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, ठीक है, इससे पहले जो है लोगों ने सब कुछ किया पर जनता के साथ यहाँ पे ये नहीं आए, ठीक है, तो गांधी जी का ये जो है साउथ अफ्रीका का यहाँ पे फॉर्मूला काम करता है। और ठीक है, उसके बाद फिर जब यहाँ पे आप देखोगे जो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाती है तो यहाँ पे अलाइड और एक्सिस पावर जो है आपस में लड़ रही होती है, अलाइड पावर यहाँ पे जीत जाती है, तो अलाइड पावर में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स होते हैं तो ये इसका पार्ट होता है। और यहाँ पे एक्सिस में आप देखोगे यहाँ पे टर्की होता है, ठीक है, तो टर्की अगेंस्ट में लड़ रहा होता है, जब यहाँ पे ये हार जाते हैं, ठीक है, जर्मनी वगैरह ये हार जाते हैं, तो यहाँ पे ये जो टर्की है, टर्की को यहाँ पे जो खलीफा की पोस्ट होती है, कैलिफेट जिसको बोलते हैं, उसको ये खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे आप देखोगे जो मुस्लिम समुदाय है, ठीक है, वैसे भी आपके रिलीजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये सोफिस्टिकेटेड है, दूसरे को इंटरफेयर नहीं करने देते हैं, तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम्स की यहाँ पे सेंटिमेंट्स को ये हर्ट करता है, ठीक है। तो गांधी जी इसको जो है एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जिसमें यहाँ पे आप देखोगे जब 1920 में 1920 में यहाँ पे जो खिलाफत मूवमेंट जिसको जो यहाँ पे शुरू करते हैं, तो उसमें यहाँ पे जो है गांधी जी जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पे लॉन्च करते हैं, तो इसमें यहाँ पे ये जो है खिलाफत मूवमेंट को भी यहाँ पे इसके साथ जोड़ देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है पैसिव रेजिस्टेंस यहाँ पे जो आपके ब्रिटिशर्स हैं इनको देखने को मिलती है, ठीक है। और इसका एक रीज़न आपको जो है 1999 में यहाँ पे जलियांवाला बाग का मैसेकर देखने को मिला, जिसमें मासिस देखने को मिलते हैं, गांधी जी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो जिसमें आप देखोगे यहाँ पे जो है ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है 1920 में शुरू होता है, तो यहाँ पे इस टाइम पे आपको क्या देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा शुरुआत में तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हीट में होता है, ठीक है, पर बाद में आप देखोगे इसकी जो है यहाँ पे जो जितनी भी यहाँ पे मोमेंट होता है काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है, और यहाँ पे 1922 में यहाँ पे गांधी जी इसको वापस ले लेते हैं, ठीक है जी, आपको भी पता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो है पॉलिटिकल वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, तो जिसमें यहाँ पे जो आपकी जो है 1922 के बाद आपको जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ यहाँ पे वापस 2.0 यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे बड़ा इवेंट के ऊपर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है 1927 में यहाँ पे साइमन कमीशन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, ये रिपोर्ट लाते हैं। बेसिकली जो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जिसको मंटूक चार्ल्स रिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, तो इन्होंने बोला भी 10 साल के बाद हम जो है इंडिया के बारे में रिपोर्ट करेंगे, सोचेंगे इंडिया का क्या करना है, ठीक है। पर ये जो है 8 साल में आ जाती है, जिसमें यहाँ पे जो है विरोध हो जाता है, जिसमें यहाँ पे आपकी जो है लाला लाजपत राय की जो है यहाँ पे डेथ हो जाती है, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे फिर जो है आपके भगत सिंह जो है यहाँ पे और बटुकेश्वर दत्त जो है यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे फिर अब 1928 में यहाँ पे आपको जो है बड़ा इवेंट देखने को मिलेगा, वो है नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में ऐसा बोलते हैं भी इंडियंस जो है कैपेबल नहीं अपने आप को रूल करने के लिए, जिसमें आप बोलोगे भी मोतीलाल नेहरू जो है इसको चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं भी हम जो है खुद को यहाँ पे रूल कर सकते हैं। तो ये इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट 1928 में, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स होता है एक टाइप का साइमन कमीशन रिपोर्ट के ऊपर, तो जिसमें यहाँ पे इन्होंने कुछ एक पॉइंट्स लिखे होते हैं जो आपकी इंडियंस है ना उनको ये क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। तो पहली बात ये जो है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये बात करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे लिबर्टी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेज जैसे ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है, भाई तुम्हारे को भी वोट करने का अधिकार है। अब 1929 के आसपास या 30 के आसपास आप देखोगे फिर यहाँ पे वापस से आप देखोगे यहाँ पे सॉल्ट एजिटेशन हो जाती है शुरू, ठीक है, जिसको सॉल्ट क्या बोलते हैं, नमक सत्याग्रह बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे शुरू हो जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है इसको जो है अमेरिका तक यहाँ पे इसकी जो है यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टिंग की जाती है, इस इवेंट की काफ़ी बड़ा होता है और ब्रिटेन के ऊपर यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा थुथु होती है। तो जिसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे ये जो है ब्रिटेन क्या है यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी।
बेसिकली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ का मतलब क्या होता है, मतलब इंडियंस को पहली बार यहाँ पे ये बोलते हैं भी हम और तुम जो है बराबर हैं, ठीक है। मतलब राउंड टेबल का ही मतलब ऐसा होता है भी कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, सारे बराबर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। पर यहाँ पे आप देखोगे 3 यहाँ पे जो है कॉन्फ्रेंसेज होती है, तो यहाँ पे पहले और तीसरी कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे जो है कांग्रेस यहाँ पे नहीं आती, ठीक है। इंडिया को जो मेजरली रिप्रेजेंट करती है उस टाइम जो है कांग्रेस करती थी, आज के टाइम मतलब उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। और इसमें जो है ये पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और जो है कांग्रेस जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे फेलियर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसमें जो है गांधी जो इरविन होता है ना उस टाइम के वाइसरॉय, तो ये यहाँ पे जो है गांधी के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, जिसको जो है गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं, ठीक है जी। तो जिसमें यहाँ पे कुछ डिमांड्स रखते हैं भी, और उसमें गांधी भी बोलते हैं भी यहाँ पे जो है अगर तुमको करना है तो हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जितने भी यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ऊपर तुमने जो है यहाँ पे जेल के अंदर डाला है, इनको जो है यहाँ पे रिलीज करो, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से आपस में इनकी जो है पॉइंट होती है। जो प्रीलिम्स की बात होगी तो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद नहीं अभी पढ़ा हुआ है, जो है यहाँ पे बड़े बड़े पॉइंट्स यहाँ पे मेरे दिमाग में आ रहे हैं तो मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे ये जो है 3 कॉन्फ्रेंसेज होती है, तो इसके बीच में यहाँ पे जो है आप देखोगे जो अंबेडकर है ये तीनों कॉन्फ्रेंसेज को यहाँ पे अटेंड करते हैं, ठीक है जी। तो जिसमें आप देखोगे ये जो है नया मुद्दा लेके पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं भी यहाँ पे ये जो दलित है ना, से सुप्रेस्ड सोसाइटी है भी, हमारे को जो है यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट, तो ये जो है यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आपस में यहाँ पे आसपास यहाँ पे बात होती है। तो गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आती है, तो यहाँ पे जो है इसकी यहाँ पे डिमांड के ऊपर जो है ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे अपना जो है सुनहरा दाव चलते हैं, और वो लाते हैं कॉमनल अवार्ड, जिसको पूना पैक्ट बोलते हैं, 1932 में यहाँ पे लाते हैं, ठीक है जी। पूना पैक्ट 1932 में यहाँ पे लाते हैं। तो जिसमें यहाँ पे जो है गांधी जी यहाँ पे आपके जो है अम्बेडकर के साथ यहाँ पे ये जो है बात करते हैं, ठीक है। तो ये बात को सेटल करते हैं इस तरीके से भी तुम्हारे को सेपरेट इलेक्टोरेट मत लो, क्योंकि पहले से हम जो है काफ़ी टूट गए हैं, ठीक है। जो मुस्लिम्स को अलग मिल गया है, सिख्स को अलग मिल गया है, बाकियों को जो है ये जो एंग्लो इंडियंस है इनको अलग है। तो यहाँ पे अगर जो है हिंदू भी अलग हो जाएंगे तो यहाँ पे जो है इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा टूट जाएगा। तो इसमें यहाँ पे ये जो है अपने आपस में यहाँ पे ये बात करते हैं। तो जिसकी आउटकम ये होती है अभी, ये जो दलित्स है ना इनको रिजर्वेशन मिलेगी, ठीक है। ये सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा पर इनको रिजर्वेशन मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो है ये आउटकम होती है। उसके बाद फिर आप देखोगे 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता है। तो बेसिकली इसका मेन पर्पस यही होता है भी जो इंडिया को जो इंडिपेंडेंस है ना, जो आज़ादी है भाई, इसको डिले किया जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसमें जो है फिर आप देखोगे फिर यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 में जो है ब्रिटेन को इंडिया की सपोर्ट चाहिए होती है, तो इसमें यहाँ पे ये जो है आप देखोगे इंडिया की सपोर्ट के लिए पहले तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर देते हैं इंडिया को, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये बोलते हैं परमिशन दे, तो परमिशन में इंडिया वाले जो गांधी जी वगैरह जो जितने भी लीडर्स होते हैं ये सारे मना कर देते हैं, ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक के ऊपर यहाँ पे गांधी जी इसको कमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे अगस्त ऑफर यहाँ पे जो है ये इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जिसमें बोलते हैं भी हम आपको जो है डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो इसमें यहाँ पे जो है इंडियंस जो है यहाँ पे रिजेक्ट कर देती है। और तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो है क्रिप्स मिशन आता है आपका, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन का भी ऐसा ही है भी, हम आपको जो है फिर से नेगोशिएट करते हैं, भी डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं, बदले में हम जो है डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर जो है अपने अंडर रख लेंगे, बाकी डोमिनियन स्टेटस आप ले लो, आप ये डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये बोलते हैं भी जो डिमांड हमारी 20 साल पहले थी ना, वो डिमांड अब हमारी नहीं है, अब हमारी को चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, आज़ादी चाहिए। तो ये हमारी डिमांड होती है। तो जिसके रिस्पॉन्स में आप देखोगे यहाँ पे जब 1942 आता है तो यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे गांधी जी पहली बार बोलता है भी करो या मरो, ठीक है। जो हमेशा अहिंसा के ऊपर बात करते हैं तो ये बोलते हैं भी करो या मरो, ठीक है, आज़ादी चाहिए तो लड़ो। तो उसके बाद फिर यहाँ पे 1944 में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है राजा जी फार्मूला को देखने को मिलेगा, 45 में लियाकत देसाई पैक्ट देखने को मिलेगा, और 45 में आपको जो है वेबल प्लान देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है 46 आते हैं तो यहाँ पे आपको कैबिनेट मिशन मिलता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जब 1947 आता है तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आज़ादी, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे जो है एक समरी थी। अब आ जाओ वापिस, अब वापिस आ जाओ, वापिस कहाँ पे आना है, हम कहाँ पे थे। तो हम थे इंडिया इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में जो है इंडिया कैसे थी, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा जो यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे मुगल्स जो रूल करते थे इनका डिक्लाइन होता है, ठीक है। मुगल्स के बाद फिर यहाँ पे ये बोलते हैं भी, क्वेश्चन का यही है भी, यूरोपियंस के आने से पहले बोलते हैं भी यूरोपियंस ने जो है वेल्थ को इंडिया की जो है यहाँ पे ड्रेन करा हुआ है, ठीक है। ऐसा बोलते हैं भी यहाँ पे इंडिया की जो सब कॉन्टिनेंट है पूरा मिला लोगे तो यहाँ पे 25 या 24% जो है ग्लोबल GDP को यहाँ पे जो है इंडिया सपोर्ट करता था, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ये जो यूरोपियंस आए, इसका कारण पूछो भी क्यों आए, ठीक है। और उसके बाद फिर ये आए तो इन्होंने जो है जो दूसरे रूलर्स हैं इनको कैसे डोमिनेट किया, ठीक है, जो यूरोपियंस है, तो यही आज देखेंगे। और उसके बाद फिर हम देखिए नेक्स्ट देखेंगे इन्होंने कैसे इंडिया को ऑक्यूपाई किया। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा जो है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। एक मिनट, रिकॉर्डिंग देख लेते हैं यार, हो रही है नहीं हो रही, कई बार ऐसा होता है रिकॉर्ड नहीं हो रही होती, दूसरी बार रिकॉर्ड करनी पड़ती है और मूड भी खराब हो जाता है। फिर जब मुगल्स का डिक्लाइन होता है ना, आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं, तो सबसे पहले आपको एक इंट्रो देनी पड़ेगी। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे,
मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ सर, इंडिया की पॉलिटी जो काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हो जाती है, क्योंकि जब जो औरंगजेब की डेथ होती है ना, तो सारी जगह यहाँ पे आप देखोगे जो रीजनल पावर्स होती है ये राइज करती है। तो मैं इसी को यहाँ पे इंट्रोड में लिखूंगा, ठीक है। पॉलिटी ऑफ इंडिया वाज फ्रेगमेंटेड, इंडिया इन सॉरी यार, गले में खराश हो रही है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे आप देखोगे फ्रेगमेंटेड है, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा अब औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब की डेथ के बाद यहाँ पे कोई भी सक्सेसफुल लीडरशिप नहीं देखने को मिलती है। शॉर्टकट में लिखूंगा, टाइम बचेगा, ठीक है जी। तो ये इंट्रो में आपका हो जाएगा। अब आ जाओ बॉडी के ऊपर, यहाँ पे जो है मुगल्स का डिक्लाइन क्यों हुआ, क्या क्या रीजन थे। तो सबसे पहले बात बोलता हूँ सर, यहाँ पे जो है एक इंटरनल फैक्टर है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, ये है इंटरनल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर में आप देखोगे यहाँ पे जो सक्सेसर है ना, जो औरंगजेब जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो है यहाँ पे जो है सक्सेसर काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। जो जो एम्पायर होता है, ठीक है, जो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट होता है साउथ को छोड़ के, ठीक है। तो ये इनको जो है ये कंसोलिडेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वीक सक्सेसर्स, ठीक है, आप पूरा लिखना है इसको। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे ये जो नोबेलिटी फैक्टर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा होता है, ठीक है। जो किंग मेकर्स आपको देखने को मिलते हैं, सैयद ब्रदर्स हो गए, तो ऐसे 3-4 फैक्शन और होते हैं जो यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है ये इंटरफेयर करते हैं, ठीक है जी। तो ये सबसे बड़ा कारण यहाँ पे होता है जिसके कारण यहाँ पे आपको जो है कोई भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं देखने को मिलते हैं और यहाँ पे मुगल्स यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे जो है सैयद ब्रदर्स के बारे में बात कर लेना, ठीक है जी। अब इसके बाद फिर यहाँ पे अगर मैं दूसरा कारण बोल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे रूलर्स तो वीक थे ही थे, और उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा कारण जो है एक इकोनॉमिक फैक्टर भी है जिसके कारण यहाँ पे जो है मुगल्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आप देखोगे जो औरंगजेब है ना, वो कॉन्स्टेंटली जो है यहाँ पे वॉर्स पे रहता है, उसने सारी उम्र जो है लड़ाई ही लड़ी होती है। तो जब लड़ाई होती है ना भाई, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होता है, इकॉनमी में पैसा काफ़ी ज़्यादा लगता है, ठीक है। और उससे पहले जो है जो यहाँ पे रूलर है शाहजहाँ, ठीक है, जिसने आर्किटेक्चर के मार्वलस यहाँ पे जो है यहाँ पे नमूने यहाँ पे इंडिया को दिखाए हैं, ठीक है, जैसे ताजमहल हो गए। तो इनके ऊपर यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। तो यहाँ पे जो ट्रेजरी है, मुगल ट्रेजरी, ठीक है, जो खजाना है वो खत्म हो गया था। इसकी ये भी एक कारण था जिसमें यहाँ पे जो है मुगल्स जो है डिक्लाइन हुए। इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है जी। तो इसमें यहाँ पे आपको जो है बैंकरप्सी देखने को मिलती है, और इसके कारण क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट वॉर्स हैं। और ये किसके द्वारा की जाती है, यहाँ पे औरंगजेब। और दूसरा आप देखोगे यहाँ पे जो है आर्किटेक्चर एडवेंचर पे चली होती है इंडिया उस टाइम में, ठीक है। तो ये भी दौर होता है, खजाना खत्म हो जाता है तो डिक्लाइन हो जाता है। तो यहाँ पे किसके द्वारा किया जाता है, शाहजहाँ, ठीक है। अब पॉलिसीज के ऊपर देखो भी, पॉलिसीज कैसी थी इनकी जो है मुगल्स की। पॉलिसी फैक्टर के ऊपर आप आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे औरंगजेब जो है काफ़ी ज़्यादा कट्टर आदमी था, ठीक है। ये दूसरे धर्मों को नहीं मानता था, खासकर मूर्ति पूजा वाले जैसे हिंदू हो गए। तो इसने जो है काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस परसिक्यूशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे जो है जो आपके जो है साउथ में यहाँ पे मराठा रूल छत्रपति शिवाजी महाराज जो है यहाँ पे ये आ जाते हैं। फिर यहाँ पे सिख गुरु आपको देखने को मिलेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये जाटों में सूरजमल हो गए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है रिबेल यहाँ पे होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है जो नेटिव्स होते हैं ना, ऐसे होता है जैसे एक बड़ा भाई जो है छोटे भाई को जो है हमेशा जो है क्या बोलते हैं, प्यार के साथ रखता है, ठीक है। पर औरंगजेब का ऐसा नहीं था, ये जो है बड़ा भाई जो है यहाँ पे छोटे भाइयों को तंग करता था, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे जो है इनमें आक्रोश था, तो इनमें यहाँ पे नहीं बनती थी।
तो ये भी एक कारण था। तो काफ़ी ज़्यादा रिवेलियंस यहाँ पे इनको देखने को मिलते हैं। मराठा हो गए, जाट्स हो गए, तो ये सारे यहाँ पे जो है रिवेलियन शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे औरंगजेब यहाँ पे इनको नहीं मानता था। अब दूसरी जो औरंगजेब की एक जीत थी ना, वो है डेक्कन को जीतना। ठीक है, क्या थी? डेक्कन को जीतना। तो डेक्कन पॉलिसी जो है यहाँ पे जो है, इससे पता क्या होता है, औरंगजेब जो है साउथ में हमेशा कांस्टेंट वॉर में रहता है, क्योंकि मराठा एम्पायर जो है यहाँ पे जो है काफ़ी परेशान किया हुआ है इनको, जो है इजीली सक्सेस यहाँ पे जो है करने नहीं दिया, टेक ओवर करना नहीं दिया है। ठीक है, तो जिसमें यहाँ पे रिजल्ट क्या होता है आपका, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, जो ऊपर मैंने इकोनॉमिक रीजन आपको बताया, तो यहाँ पे आपको जो है ये देखने को मिलेगा। अब उसके बाद फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट, यहाँ पे अगर मैं इसी को वापस लूँ, ये जो रीजनल पावर्स है ना, ये रिलीजियस परसिक्यूशन की पॉलिसी फॉलो की है, तो इससे यहाँ पे जो है रीजनल पावर्स यहाँ पे डेवलप होती है। रीजनल पावर या किंगडम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे एक तो जो आपके जो माइटी मुगल रूल है, ठीक है, जैसे कि ये आपका माइटी मुगल रूल है, तो यहाँ से आप देखोगे जो बंगाल होता है ये सेपरेट हो जाता है, अवध होता है ये सेपरेट हो जाता है, जो हैदराबाद का निजाम होता है ये सेपरेट हो जाता है, तो दिल्ली में यहाँ पे मुगल रूल जो है यहाँ पे जो है ये क्रिपल कर जाता है। ठीक है, तो जिसमें आपको देखने को मिलेगा भी ये यहाँ से जो है मुगल रूल से सेपरेट हो जाते हैं कुछ एक, और दूसरे जो ओपोनेंट्स होते हैं जैसे मराठा हो गए, सिख हो गए, जाट्स हो गए, ये यहाँ पे खुद यहाँ पे रीजनल पावर यहाँ पे जो है इनके नाक के नीचे से यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देती है। ठीक है जी, जाट्स भी कहीं आसपास जो है यूपी के आसपास में यहाँ पे ये ग्रो करते हैं। काफ़ी सारे रीजन यहाँ पे जो राजपूत हो गए, ये सारे यहाँ पे जो है अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं टाइम के साथ में। सेपरेटेड फ्रॉम मुगल्स। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अवध। ठीक है, यहाँ से ये सेपरेट हो जाते हैं। बंगाल हो गया, बंगाल के बाद फिर यहाँ पे आपको जो है हैदराबाद हो गया, तो ये इनके साथ अलग हो जाता है। और दूसरे यहाँ पे जो है राइजिंग पावर्स, जो ओपोनेंट्स हैं ये भी यहाँ पे राइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है, एग्जाम्पल मराठा हो गए आपके, सिख हो गए, जाट हो गए, ये सारे यहाँ पे एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये पावरफुल बन जाते हैं टाइम के साथ में, और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत जो है, यहाँ पे मुगल सल्तनत यहाँ पे ये डिक्लाइन करती है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर मैं फिफ्थ पॉइंट बोलूँ आपको यहाँ पे, तो एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेन के इन्वेजन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आपका जो है यहाँ पे अब्दाली और नादिर शाह ये दिल्ली को लूटते हैं। ठीक है, पीकॉक थ्रोन जैसी चीज़ें यहाँ से लेके जाते हैं। तो फॉरेन इन्वेजन, तो नादिर शाह जो होता है, सॉरी ये जो अब्दाली है ना, इसने कम से कम 10 से ज़्यादा बार अटैक किया है इंडिया में, तो और 10 से ज़्यादा बार में यहाँ पे ये जो पंजाब का ये रीजन है इसको जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसने जो है प्लंडर किया हुआ है। तो ये सेटल नहीं होने दे रहा था यहाँ पे कोई भी पावर थी। ठीक, अब्दाली एंड नादिर शाह ये आपके एग्जाम्पल हो गए, जिससे आपको क्या रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट फिर मिलता है यहाँ पे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, और दूसरा आपको क्या मिलता है, ये जो रिसोर्सेज हैं इनको ये लूट के चले जाते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आप राइट करोगे, 5 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा भी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कॉन्स्टेंटली और साइमल्टेनियसली एक साथ ये होती रही है, जिसके कारण यहाँ पे आपको जो है मुगल्स यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए दिखेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पे आपके जो है अराइवल ऑफ यूरोपियंस, एंड में आपको ये पॉइंट्स देखने को मिलेगा, जिसके कारण यहाँ पे जो है मुगल्स खत्म हो जाते हैं। अब कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल बताऊंगा मैं आपका। आपका जो मुगल्स का डाउनफॉल होता है उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट रूलर कौन होते हैं, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जो बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है इंडिया में रूल करना शुरू कर देती है। तो मैं ये कंक्लूजन में लिखूँ, कंक्लूजन में यहाँ पे आपका ये जो मुगल डाउनफॉल है ये हो जाता है औरंगजेब की डेथ के बाद। उसके बाद फिर यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आपको क्या करती है, एस्टेब्लिश कर देती है खुद को आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर।
तो आप जो है इसको पूरा डिस्क्राइब करके राइट करोगे, मैं इसको शॉर्टकट में लिखूंगा ताकि जो है दोनों का टाइम बचे, ठीक है। अब जब मुगल्स का डिक्लाइन हो गया तो यहाँ पे जो है इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, क्या इम्पैक्ट पड़ा यहाँ पे मुगल्स के डिक्लाइन का, ठीक है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे आपको जो है पावर की डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो पावर डिसेंट्रलाइज हो जाएगी तो यहाँ पे आप देखोगे जो दूसरे यहाँ पे रीजनल पावर्स होती है ये यहाँ पे खुद को यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स है यहाँ पे अपने पाँव यहाँ पे जमाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आपकी जो है ब्रिटिश जो है कंसोलिडेशन शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्रिटिश कंसोलिडेशन, ये इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, आउटकम। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है जब ब्रिटिश यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी इंडिया की, या चाहे एजुकेशन होगी, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर होगी, ये बिल्कुल यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अब तो यहाँ पे आप जो है आप बोलोगे भी एजुकेशन को ये चेंज कर देते हैं, ठीक है, चेंज इन एजुकेशन, ठीक है। पर्शियन यहाँ पे लैंग्वेज जो है यहाँ पे आपकी मेन फोकस होती थी, ठीक है, और संस्कृत यहाँ पे जो है हिंदुओं में होती थी, ये बिल्कुल चेंज होगी। यहाँ पे वर्नैकुलर लैंग्वेजेस तक यहाँ पे जो है एक दौर तक यहाँ पे जो है इसको रखा जाता है, और उसके बाद जब हायर एजुकेशन के ऊपर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी। अब उसके बाद फिर आप देखो यहाँ पे न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ पे शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे चेंज हो जाता है, मुगल्स के दौर में कुछ और था, अब ब्रिटेन अपने तरीके से यहाँ पे हैंडल करती है। अब उसके बाद फिर एग्रीकल्चर के ऊपर बात करूँ तो यहाँ पे जो पॉलिसीज होती है काफ़ी ज़्यादा पुअर होती है, ठीक है। पुअर की जगह अगर आप इल लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो बैकबोन होती है ना इंडिया की वो ख़त्म कर देती है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, जो टैक्स होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, हैवी टैक्सेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसका मेन कॉन्सेप्ट जो है, जो मैंने टर्म मर्केंटलिज्म के बारे में आपको बोला था, वो इसका जो है मेन कारण होता है। तो मर्केंटलिज्म का बेसिकली ऐसा होता है, जो आपकी जो कंट्री है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे और मिनिमम इंपोर्ट करोगे, ठीक है। अब एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री का जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट को ख़त्म करना है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से एक दो कंट्री, कंट्री ए और कंट्री बी है, ए और बी कंट्री है, ठीक है जी, ये यहाँ पे एक्सपोर्ट यहाँ पे रीच कर रही है और ये इंपोर्ट कर रही है। अब यहाँ पे कंट्री बी को यहाँ पे जो है इसका एक्सपोर्ट खत्म करना होगा तो यहाँ पे जो है टैक्सेशन शुरू करना पड़ेगा, टैक्सेशन बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इस प्रोडक्ट के यहाँ पे जो है रेट हाई हो जाए, ताकि यहाँ के लोग जो है इस रेट को ना ले सकें। तो वही यहाँ पे जो है इंडिया में भी होता है, जो इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं, तो यहाँ पे ये कम्पीट करने लायक ही नहीं रहते हैं। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे पॉइंट आ जाओ तो यहाँ पे रिलीजियस कन्वर्जन भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शुरू हो जाता है, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे ये जो है रिलीजियस कन्वर्जन यहाँ पे शुरू करते हैं। तो आज की डेट में भी आप देखोगे ये जो क्रिश्चियनिटी वाले स्कूल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बोलते हैं राम राम बोल देते हैं या राधे राधे बोल देते हैं, तो देखना ये काफ़ी पीटते हैं छोटे बच्चों को, तो ये काफ़ी ज़्यादा आज की डेट में भी आपको देखने को मिलेगा। तो रिलीजियस कन्वर्जन यहाँ पे जो है फुल फ्लैश्ड हो रहा था उस टाइम, ठीक। अब नेक्स्ट आ जो यहाँ पे जो है आपका जो नेक्स्ट है, यहाँ पे बोलते हैं अभी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया बिफोर यूरोपियन अराइवल। जब यूरोपियन यहाँ पे नहीं आए थे तो इंडिया कैसा था यहाँ पे, यूरोपियन अराइवल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या एक इंट्रो लगेगा वापस, ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या लगेगा, एक इंट्रो। तो इंट्रो में आपको जो है सबसे पहले अगर मैं इंडिया के बारे में ब्रीफली बताऊं तो आपको जो है 18th सेंचुरी में इंडिया कुछ खास ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आपको जो है एंशियंट टाइम में इंडिया जो है जो एडवांस था, ठीक है, जिसमें यहाँ पे उस टाइम पे इनोवेशन हो रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्कवरीज हो रही है, तो इंडिया में इस टाइम कुछ नहीं था, ठीक है। जो सोसाइटी और इकोनॉमी है स्टैगनेंट थी उस टाइम में, फंसी हुई, जो 13, 14, 15, 16 और 17 सेंचुरी के आसपास है, तो ये बिल्कुल इकोनॉमी उस टाइम में स्टैगनेंट थी, कोई आगे पीछे नहीं थी। इसका रीज़न क्या था, वॉर थी, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली वॉर हो रही थी इंडिया में, जो जितनी भी रीजनल पावर्स है ये आपस में यहाँ पे भिड़ रही थी, ठीक है। और यहाँ पे जो पीपल है यहाँ पे बिल्कुल भी यूनाइटेड नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है रिलीजन के बेस में यहाँ पे लोग डिवाइडेड देखने को मिलेंगे, रीजन जो ज्योग्राफी, अलग अलग ज्योग्राफी के लोग यहाँ पे जो है देखने को मिलेंगे, क्लास होगी, कास्ट सिस्टम होगी, लैंग्वेज होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लोगों को तोड़ के रखी हुई थी। इंडिया कुछ ऐसा कंसोलिडेटेड आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो प्राइमरी सोर्स था उस टाइम की इकोनॉमी का तो आपका जो है एग्रीकल्चर और ट्रेड था। ट्रेड इंडिया का ठीक था पर एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे प्रिमिटिव था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे मॉनसून डिपेंडेंट हो रहे थे आज की डेट में भी। तो इंट्रो में हम जो है यहाँ पे इसको हम राइट करेंगे।
18th सेंचुरी की आपको जो है सोशियो इकोनॉमिक लाइफ, इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक लाइफ आपको जो है मिलेगी स्टैग्नेंट, पूरा लिखना, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक लाइफ वाज स्टैग्नेंट। रीज़न, रीज़न क्या है यहाँ पे, जो पीपल हैं, जो लोग हैं यहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड है। और डिवाइड होने का रीज़न क्या है, यहाँ पे एक रिलीजन हो गया, है ना जी, रीजन हो गया, ज्योग्राफी हो गया अलग अलग। आज की डेट में आप देखो इंडियन सोसाइटी पढ़ोगे तो यहाँ पे एक टॉपिक आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी, ठीक है। तो वही टॉपिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक होके भी कल कैसे अलग है और अलग होके कैसे एक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे जो है जोड़ने की कोशिश करती हैं। क्लास सिस्टम होगी, जो यहाँ पे जो बिल्कुल ही जो अमीर लोग हैं, ठीक है, तो ये जात पात के ऊपर नहीं मानते, तो यहाँ पे अमीरी गरीबी का फ़र्क यहाँ पे ला देते हैं, ठीक है। आज की डेट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्लम्स हो गए, कास्ट होगी, लैंग्वेज होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है उस टाइम पे बैरियर बने होते एक दूसरे के साथ। उसके साथ ही यहाँ पे जो आपकी जो प्राइमरी सोर्स था यहाँ पे इस टाइम की इकोनॉमी का 24% जीडीपी का, तो ये जो 24% जीडीपी का यहाँ पे प्राइमरी सोर्स है आपका एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कुछ ज़्यादा थी नहीं, ठीक है। जो जब होनी थी उस टाइम पे यहाँ पे यूरोपियंस आ जाते हैं। तो ये जो है आप इंट्रो में लिखोगे, ठीक है। अब आ जाओ बॉडी के ऊपर। अब यहाँ पे बोलते हैं भी सोशियो और इकोनॉमी, ठीक है। सोशियो और इकोनॉमी में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे बॉडी में सोसाइटी और इकोनॉमी की बेसिकली ये बात कर रहे हैं, इकोनॉमी और दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पे सोसाइटी, ये दो चीज़ों के ऊपर यहाँ पे ये बात कर रहा है। तो बेसिकली मैं सोसाइटी के बारे में आपको जो है स्टार्टिंग में भी आर्ट एंड कल्चर में बताया, जब सोसाइटी की बात होती है तो आप जो है कास्ट सिस्टम के ऊपर बात करोगे, वुमन के ऊपर बात करोगे और पेट्रियार्की के ऊपर बात करोगे, ठीक है जी। किसके ऊपर करोगे आप, कास्ट सिस्टम के ऊपर बात देखोगे भी, सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है, वुमन को क्या दर्जा दिया हुआ था उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। उस टाइम के हिसाब से पेट्रियार्की थी या नहीं थी, बिल्कुल भाई पेट्रियार्की थी। और तीसरी बात यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे जो है ले लो, यहाँ पे बोनस, यहाँ पे एजुकेशन का क्या स्तर था। और सिमिलरली इकोनॉमी में यहाँ पे आपका ट्रेड था, ठीक है, ट्रेड बिल्कुल सरप्लस था, गुड था। और इसके साथ ही यहाँ पे दूसरा क्या था, एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टेगनेंट था, यहाँ पे कुछ खास नहीं था। तो इकोनॉमी के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आप पूरा राइट करना, मैं शॉर्टकट मारूंगा। तो इकोनॉमी में यहाँ पे आप देखोगे जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के ऊपर मैं बोलता हूँ यहाँ पे आपका जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्शन, ब्लैक में लिखते हैं, प्रोडक्शन कुछ खास नहीं थी, ठीक है, प्रोडक्शन खास नहीं थी। दूसरी बात यहाँ पे ये जो है मॉनसून डिपेंडेंट थे, ठीक है। जब बारिश होगी तो फसल आ जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, ठीक है। तो बाद में देखना जब यहाँ पे जब ये जो यूरोपियंस आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं, तो ये देखो कैसे लूटते हैं। जब यहाँ पे बारिश नहीं होती है तो इंडियंस के जो है यहाँ पे कितनों की यहाँ पे डेथ होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है ना, ये भी काफ़ी हाई थी। और दूसरी बात, जैसे अगर कंपेयर करूँ मैं यूरोप के साथ, तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है ना इंडिया की काफ़ी ज़्यादा प्रिमिटिव थी, ठीक है। तो ये सारे कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर में आपको देखने को मिलेगा। और एग्रीकल्चर में यहाँ पे इकोनॉमी में कुछ खास यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। बट इन दी अदर हैंड आपको जो है यहाँ पे ट्रेड के बारे में बात करता हूँ मैं। तो ट्रेड में यहाँ पे जो है ये काफ़ी ज़्यादा थ्राइव कर रहा था, ठीक है। कॉन्स्टेंटली थ्राइविंग लिखना आप, एंड डाइवर्स्ड। तो ये ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, जिसमें आप देखोगे इंडिया एक्सपोर्ट करता है बहुत सारी चीज़ें जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है यूरोप और मिडिल ईस्ट में। जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है आपकी स्पाइसेस, स्पाइसेस की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिमांड होती है। उसके बाद फिर आपकी टेक्सटाइल हो गई, ठीक है जी, मसलिन का कपड़ा, कॉटन का हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक जो जितना भी यहाँ पे प्रोडक्शन होती थी यहाँ पे एक टेक्सटाइल की, ये सारी यहाँ पे जो है डिमांड्स होती थी। उसके साथ ही यहाँ पे इंडिया जो है प्रीशियस स्टोन्स बेचते था, ठीक है, जेम्स हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सपोर्ट करता था, पॉल्स हो गए। और इसके साथ ही यहाँ पे जो आइवरी वगैरह के जो क्राफ्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है इंडिया यहाँ पे एक्सपोर्ट करता था। एक्सपोर्ट कहाँ को करता था इंडिया, आपका जो मेडिटेरेनियन वर्ल्ड है जिसको रोमन एम्पायर ने यहाँ पे रूल किया हुआ था, उसको ये एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो है मिडल ईस्ट हो गया। उसके बाद फिर आप देखोगे एशिया हो गया, एशिया का यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पे इंडिया जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट करता था। उसके बाद फिर आपका जो है चाइना हो गया, चाइना के बाद फिर आपको जो है ईस्ट अफ्रीका यहाँ पे जो है इंडिया ट्रेंड करता था, ठीक है। जिसमें आप देखोगे वास्को डा गामा जो है यहाँ पे गुजराती सेलर को यहाँ पे पकड़ के लाता है, ठीक है, और बोलता है भी मैंने इंडिया को डिस्कवर किया है। अब सोसाइटी के ऊपर आ जाओ भाई, सोसाइटी क्या थी उस टाइम के हिसाब से। इकोनॉमी के बारे में तो मैंने बता दिया भाई, इकोनॉमी जो है यहाँ पे कुछ खास नहीं थी, ठीक है, इनोवेशन नहीं है था यहाँ पे। अब सोसाइटी के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे सोसाइटी में सबसे पहला पॉइंट है, मैं आता हूँ एजुकेशन के ऊपर।
तो इंडिया का एजुकेशन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ बिल्कुल भी यहाँ पे इनका ध्यान नहीं था, नेग्लिजेंस थी। साइंस एंड टेक, ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं बोलता हूँ, ये बोलते हैं ये जो आपके जी इनका फोकस है एजुकेशन में, फोकस कहाँ था, तो इनका फोकस था लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस टाइम में पॉपुलर था, ठीक है। और लॉ, ये ऐसे सब्जेक्ट्स इनके ऊपर यहाँ पे फोकस था। इनोवेशन यहाँ पे नहीं थी, जैसे आपको एंशिएंट इंडिया में देखने को मिलता है, अभी इंडिया कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ ऐसा इनोवेट कर रहा है, खासकर एस्ट्रोनॉमी होगी, एस्ट्रोलॉजी होगी और मैथमेटिक्स होगी, ठीक है। तो इनके ऊपर जो है इंडिया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एडवांस था, पर इस टाइम पे आपको जो है कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अब उसके बाद फिर यहाँ पे जो फीमेल्स होगी ये रिस्ट्रिक्टेड थी, इनको कोई एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे एक्सेस नहीं था, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे बैन थी। अब आपकी जो ये जो वर्नैकुलर लैंग्वेज है ना, ये लैक्ट थी। आपको जो है जो पढ़ना है तो आपको संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज, ये दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी, ठीक है, मदरसा और गुरुकुल में। आज की डेट में आपको जो है तमिल, तेलुगु, फलाने डमकाने, बंगाली जैसी, गुजराती, बहुत सारी लैंग्वेजेस देखने को मिलती है, पर उस टाइम पे ऐसा नहीं था। आपको जो है हायर एजुकेशन लेनी है तो आपको संस्कृत और पर्शियन में लेनी पड़ेगी। अब उसके साथ ही यहाँ पे जो हायर एजुकेशन के ऊपर मैं पॉइंट रखता हूँ, तो हायर एजुकेशन आपकी जो है यहाँ पे जो ब्राह्मण और अपर क्लास सोसाइटी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ठीक है, ये जो अपर क्लास सोसाइटी है यही लेते थे। बाकी जो है यहाँ पे जो हमारी तरह कॉमनर है इनको यहाँ पे अलाउ नहीं था, ठीक है। वर्नैकुलर लैंग्वेज में थोड़ा बहुत सीख लिया, उसके बाद फिर हायर एजुकेशन सिर्फ जो आपकी अपर क्लास सोसाइटी है ये इन्हीं को थी। तो ये सारे पॉइंट्स आपके जो है यहाँ पे आपको देखोगे भी कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये सारे नेगेटिव में आ रहे हैं। अब पर पॉजिटिव में आपको बताता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव में आपको क्या देखने को मिलेगा। पॉजिटिव में बोलता हूँ सर, यहाँ पे जो आपकी जो एजुकेशन है काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड थी, ठीक है। बस बेसिकली आपको जो है यहाँ पे जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ना यही देखने को मिलेगी, पर यहाँ पे जो है अक्रॉस द इंडिया यहाँ पे आपको जो है हर जगह पे यहाँ पे गुरुकुल और मदरसा देखने को मिलेगा, ठीक है, ये प्लस पॉइंट है। और एलिमेंट्री एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड थी, ठीक है, ये पॉजिटिव है इस चीज़ का। यहाँ पे ये जो है, अब आ जाओ वुमेन के ऊपर। भाई तो वुमेन का स्टेटस कुछ खास था नहीं, ठीक है। वुमेन में आपको जो है सबसे पहले मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपको जो है पॉलीगैमी जैसी चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। पॉलीगैमी हो गई इशू वुमेन्स के साथ। पॉलीगैमी के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे सती, जो सबसे बड़ा टॉपिक है डिबेट का, ठीक है, वो यहाँ पे प्रैक्टिस देखने को मिलती थी। सती के बाद यहाँ पे जो है इनको एजुकेशन नहीं देते थे, लैक ऑफ एजुकेशन है, इस पॉइंट को आप लिख लेना। सेपरेटली भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है वुमन के ऊपर, ठीक है, इंडिया के भी वुमन का क्या स्टेटस था उस टाइम में। उसके साथ ही यहाँ पे जो है पर्दा सिस्टम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये फोकस करते थे, ठीक है। महिलाएं आज की डेट में भी आप जो है हरियाणा, राजस्थान जैसी जगह पे जाओगे तो ये पर्दा करती है, और मुस्लिम्स को आप देखोगे तो ये तो बिल्कुल ही मुंह कवर कर देते हैं, ठीक है, बुरखा जिसको बोलते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे जो है चाइल्ड मैरिज, ठीक है जी, छोटी एज में जो है विवाह हो जाता था। और उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे जो दहेज, डाउरी, जो आज की डेट में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वुमेंस के साथ यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। तो ये आपका एक सेपरेट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना, बेसिकली याद क्या रखना है, रिलेट करना है भी यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। कोई लड़की है तो वो तो आसानी से कर लेगी, अगर कोई है लड़का तो अपनी बहन या फिर अपनी मदर वगैरह को देखना भी उनको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। अब आ जाओ सोसाइटी के ऊपर। उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी सर, तो सोसाइटी के बारे में मैंने आपको बोला पेट्रियार्कल डोमिनेंस थी, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है जी। पेट्रियार्कल डोमिनेंस आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पे जो है वुमेंस को कोई खास यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं थी। तो चाहे फिर वो एजुकेशन हो, चाहे फिर वो गवर्नेंस हो, चाहे फिर वो यहाँ पे लिटरेचर हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाए, ठीक है, तो वो यहाँ पे इनका जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कर्व किया हुआ था एजुकेशन को या फिर ये इनके राइट्स को। अब कास्ट के ऊपर मैं बात करता हूँ सर, तो कास्ट यहाँ पे कोई भी रिलीजन हो ना, डिस्क्रिमिनेशन पीक में था उस टाइम पे, ठीक है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी रिलीजन हो। ऑल रिलीजन्स, ठीक है, सारे धर्मों में जो है यहाँ पे जात पात काफ़ी ज़्यादा, खासकर हिंदुओं और मुसलमानों में बहुत ज़्यादा जात पात है। और फिफ्थ यहाँ पे आप देखोगे ये जो है बेगार, वो जिसको बोलते हैं फोर्स्ड लेबर, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। उस टाइम की सोसाइटी में आपसे जो है आप लोगों से फ्री में काम करवाते हैं और उनको बदले में कोई खर्चा या पैसा नहीं देते हो, फीस, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप जो है उस टाइम की सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उस टाइम आज की डेट के हिसाब से देखोगे तो आज की डेट में भी इंडिया कुछ खास कर नहीं रहा है,
जो इनोवेशन में जैसे आप कंपेयर करोगे चाइना अमेरिका या यूरोप के साथ, तो इनोवेशन वगैरह यहाँ पे भी आज भी इंडिया कुछ नहीं कर रहा है, बहुत कम कर रहा है। जैसे मतलब एक उपेक्षा होती है, क्योंकि ब्रेन ड्रेन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कंक्लूजन में वही बात है, अगर जब कोई भी कंट्री कांस्टेंट वॉर में होगी तो यहाँ पे जो सोसाइटी की नॉर्म्स है काफ़ी रिजिड हो जाती है, और यहाँ पे इकोनॉमी जो है स्टैग्नेंट हो जाती है। ठीक है, जो सोसाइटी की नॉर्म्स थी वो रिजिड थी, आज की साइज से कंपेयर कर लो, कंपेयर टू प्रेजेंट। ठीक है, और जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमी ये स्टैग्नेंट थी उस टाइम में, कुछ खास ये ग्रो नहीं कर रही थी। वैसे बोलते हैं भी 2% से 3% से आज की डेट में जो है ग्रो कर रही है इंडिया का। आप ग्राफ देखोगे पिछले 20-25 सालों में तो इंडिया ग्रो कर रही है। तो वैसा कुछ यहाँ पे जो है इनमें जो है कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है 18th सेंचुरी में, क्योंकि रीज़न इसका क्या है, रीज़न है यहाँ पे कॉन्स्टेंट वॉर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट डायमेंशन है यहाँ पे, यूरोपियंस का अराइवल क्यों हुआ, यूरोपियंस यहाँ पे क्यों आए। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक राम कहानी बताई थी, जिसमें मैंने बोला था फ्यूडलिज्म शुरू होता है, उसके बाद फिर फ्यूडलिज्म के बाद मर्केंटलिज्म होता है, फिर कैपिटलिज्म होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, और एंड में वर्ल्ड ट्रेड की तरफ ये जो है सारी दुनिया में निकलते हैं, और लास्ट में ये जो है देख लेते हैं भी यहाँ के रूलर ऐसे ही है और ये कॉलोनाइजेशन कर देते हैं। तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे नहीं है, यहाँ पे आपकी जो हिस्ट्री की बुक्स है वहाँ से आप वो पॉइंट्स लिखोगे जो जितनी भी ट्रीटीज़ हुई। ठीक है, जैसे आपकी पोर्चुगीज़ और स्पेनिश के बीच में कौन सी ट्रीटी हुई, तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे भी यहाँ पे ये अलग अलग जगह पे गए। ठीक है, उसके बाद फिर ऑटोमन एम्पायर के बारे में आप बोलोगे इन्होंने जो है यहाँ पे लैंड रूट के ऊपर यहाँ पे कब्जा किया। तो उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रिटिशर्स को यहाँ पे जो है घूम के जो है सी ट्रेड यहाँ पे रूट देखे ढूंढ के यहाँ पे आना पड़ा, ये कारण है। रेनाइंसा हो गया एक कारण। ठीक है, इनडायरेक्टली रीजन बता रहा हूँ। रेनाइंसा ऐसी चीज़ है यहाँ पे ये वर्ल्ड को एनलाइटन करने चले हुए हैं, बोलते हैं ना व्हाइट मैन वर्ल्ड, तो ये लेके यहाँ पे ये चले हुए थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे राइट करोगे भी यहाँ पे यूरोपियंस क्यों आए। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, यहाँ पे या नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब यहाँ पे सारे यूरोपियंस आ गए तो यहाँ पे ब्रिटेन ने कैसे डोमिनेंस दिखाई। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है ब्रिटेन वर्सेस फ्रेंच, वैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है। ठीक है, ये राइवलरी के ऊपर, पर यहाँ पे हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे, पर हम ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस फ्रेंच के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन को लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इंट्रो के ऊपर आ जाओ, आप एग्जामिनर को क्या बताओगे। तो जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी है ना, वो ऐसा नहीं है अभी यहाँ पे जो है आपको इंडिया में देखने को मिलती है। अभी यहाँ पे सारे देख रहे हैं भी इंडिया यहाँ पे काफ़ी बड़ी मार्केट है और यहाँ पे रॉ मटेरियल्स काफ़ी है, तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इनकी राइवलरी यहाँ से पहले काफ़ी ज़्यादा पहले से शुरू हो गई है। ठीक है, तो जो जितना भी आप ग्लोब है ना, आपके जो पूरा वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पे ब्रिटिशर्स है वहाँ पे जो है आपको फ्रेंच भी देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसका कारण क्या था, कॉलोनियल इंटरेस्ट। ठीक है, जो मैंने बोला था मर्केंटलिज्म, सॉरी मर्केंटलिज्म ही, सॉरी। ठीक है, तो जिसमें आप देखोगे जो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में होता है, तो यहाँ पे जो है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, तो यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स इनको जो है कॉलोनी के रूप में यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, पर जिसमें बाद में देखोगे यहाँ पे फ्रेंच भी आते हैं, पर बाद में फिर जो है फ्रेंच की यहाँ पे दाल निकलती है, तो यहाँ पे ये अमेरिकन नेटिव्स के साथ मिल जाते हैं और यहाँ पे इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ठीक है, फ्रेंच ब्रिटिशर्स के ऊपर, जहाँ पे ब्रिटिशर्स हार जाते हैं। तो उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे जो दूसरा कारण है, यहाँ पे यूरोप है। यूरोप में आपको देखने को मिलेगा आपकी ऑस्ट्रियन अंपायर काफ़ी बड़ा होता है, उसका जब यहाँ पे वॉर ऑफ सक्सेशन चलती है, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे आपकी जो फ्रेंच और ये जो ब्रिटिशर्स है आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तो ये काफ़ी बड़े यहाँ पे वॉस्ट रीजन्स है, जिसके कारण यहाँ पे ये राइवलरी चलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपका ब्रिटिश और फ्रेंच, इनका कॉन्फ्लिक्ट ना अक्रॉस द ग्लोब जो है यहाँ पे चलता है, और रीज़न क्या था, कॉलोनियल इंटरेस्ट है। ठीक है, मर्केंटलिज्म जो है भैया सबसे बड़ा था, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, तो वही बात है। और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉर के ऊपर बात करूँ तो 7 ईयर वॉर यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे रही है। ये पूरे यहाँ पे ऐसे नहीं अभी एक जगह पे चली है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप हो गया, और जो है इंडिया, जैसे यहाँ पे आप देखो जहाँ पे कॉलोनीज है, ये हर जगह पे ये लड़ाई होती है, खासकर नॉर्थ अमेरिका में। मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉर्स जो है यहाँ पे 7 ईयर वॉर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और जिसमें आप जो है इंडिया के हिसाब से देखोगे तो इंडिया में यहाँ पे आपको जो है कार्नेटिक वॉर्स देखने को मिलती है। ठीक है जी, तो ये इंट्रो में आप जो है अपने हिसाब से लिख लेना, एक लाइन में खत्म होगा तो एक लाइन में कर लेना, ज़्यादा में करना है तो ज़्यादा में कर लेना। ठीक है, अगर बेसिकली ऐसा होता है हिस्ट्री में, आपको जो है जब क्वेश्चन राइट करने को आता है, अगर आपको 250 वर्ड्स में क्वेश्चन राइट करने को आता है, तो यहाँ पे आप इंट्रो सेपरेट दोगे और जो कॉज होगा वो अलग बताओगे। ठीक है, पर जब 150 वर्ड में क्वेश्चन आता है, तो आप इंट्रो में जो है इंट्रो इक्वल टू
कॉज, ठीक है। आप जो है कॉज बताओगे भी यहाँ पे जो है इंट्रो में भी ऐसा ऐसा हुआ, जब फिर यहाँ पे आप मेन बॉडी शुरू करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलेगा, एग्जामिनर को बताना भी मेरे को आता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाओ बॉडी के ऊपर। बॉडी के ऊपर यहाँ पे आपको जो है कॉजेज देखने को मिलेगा भी, यहाँ पे इनकी जो है ये जो राइवलरी है ये क्यों हुई, ठीक है। तो सबसे पहली बात बोली मैंने, कॉलोनियल इंटरेस्ट जो इनके क्लैश होते हैं अक्रॉस द ग्लोब। क्रॉस द ग्लोब, ठीक है जी। ये हर जगह पे यहाँ पे आपस में लड़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो है ये जो कॉलोनियल एक्सपेंशन है ना, एक ही पॉइंट हो गया वैसे ये, इनडायरेक्टली एग्जाम में मत राइट करना, क्योंकि एग्जामिनर इरिटेट होता अगर आप बेट राउंड तो पुश करोगे। कॉलोनियल एक्सपेंशन नॉर्थ अमेरिका इंडिया, ये जो है एग्जाम्पल में आप बोलोगे यहाँ पे एक दूसरे के सामने आते हैं मर्केंटलिज्म के, यहाँ पे ये जो है फॉलो करते हैं फिलोसफी को। अब तीसरी कारण यहाँ पे जो है, अगर इंडिया के प्रोस्पेक्ट में बात करूँ, यहाँ पे ये जो है आपस में यहाँ पे क्लैश की होती है, इनकी कार्नेटिक वॉर्स की होती है। अगर मैं एक बात बोलूँ, अगर यहाँ पे अगर मुगल्स जो है यहाँ पे वीक ही नहीं हुए होते, ठीक है, तो अगर मुगल्स यहाँ पे डिक्लाइन नहीं होते तो ये वॉर्स कभी होनी नहीं थी, ठीक है। अगर मुगल्स का डिक्लाइन हो गया तो यहाँ पे ये वॉर्स होगी, तो एक कारण ये भी है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप जो है यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, बैटल ऑफ प्लासी बक्सर, बक्सर तक आप यूज़ कर सकते हो भाई। यहाँ पे जो भी यहाँ पे मराठा वगैरह जो भी ये चीज़ें हैं, आप बोल सकते हो भाई मुगल का डिक्लाइन हुआ तो भी यहाँ पे ये चीज़ें ये आई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फोर्थ पॉइंट लिखूँ तो यहाँ पे जो फ्रेंच जो गवर्नर है, ठीक है, जो डुप्लेक्स होता है, ये पता क्या करता है, ये जो है जो लोकल लोकल रूलर्स होते हैं ना, इनके साथ ये यहाँ पे अलायंस वगैरह बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स को अच्छी नहीं लगती है, तो जिसके कारण ये भी एक रीज़न बनता है वॉर का। डुप्लेक्स फोर्जिंग अलायंस विद नेटिव रूलर्स, चार कारण काफ़ी है, ठीक है। भी यहाँ पे जो वॉर हुई, अब उसके बाद फिर कोर्स देखो भी, वॉर में क्या है, कोर्स क्या है, 3 वॉर्स होती है। कोर्स में क्या होती है, 3 वॉर्स। तो यहाँ पे जब आपकी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर्स होती है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होती है, तो इसका रीज़न क्या होता है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का, यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट कार्नेटिक का वॉर का रीज़न होता है यहाँ पे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है ये ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ ऑस्ट्रिया में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में यहाँ पे जो है यहाँ पे सक्सेशन लगता है, और यहाँ पे ये एक दूसरे के आमने सामने ये खड़े हो जाते हैं, और यहाँ पे ये लड़ाई हो जाती है शुरू में। तो जिसमें आप देखोगे यहाँ पे जो है फ्रेंच जो डुप्लेक्स होता है ये जीत जाता है, यहाँ पे इंडिया में विनर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रीटी भी होती है, ट्रीटी के बारे में मेरे को याद नहीं है, ठीक है, प्रीलिम्स के टाइम में देखेंगे, आप इसको यहाँ पे फिल कर लेना। अब दूसरी यहाँ पे सेकंड कार्नेटिक वॉर होती है, तो आपको सेकंड कार्नेटिक वॉर में यहाँ पे जो है रीज़न क्या देखने को मिलता है, सेकंड कार्नेटिक वॉर में रीज़न होता है आपका जो हैदराबाद का जो निज़ाम होता है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो जिसके बाद फिर यहाँ पे जो हैदराबाद उस निज़ाम के जो रिलेटिव होते हैं, एक दामाद होता है और एक बेटी का कुछ ऐसा होता है, मतलब जो भाई होता है, ये आपस में लड़ने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स होते हैं ये प्रॉक्सी वॉर शुरू कर देते हैं, ठीक है, एक एक को सपोर्ट कर देता है और दूसरा दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर एक ट्रीटी होती है, तो इसका कोई आउटकम नहीं होती है, नो आउटकम, ठीक है। अब थर्ड वॉर होगी, थर्ड वॉर में सब कुछ डिसाइड हो जाता है, और इसमें यहाँ पे जो है फ्रेंच जो है हार जाते हैं, ये अक्रॉस द ग्लोब होती है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे जो है रीज़न क्या है, एस्केलेशन ऑफ 7 ईयर वॉर, ठीक है, खासकर नॉर्थ अमेरिका में चली होती है, तो उस टाइम में यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये कोर्स है, ठीक है, कॉज हो गया। अब उसके बाद फिर मैं बोलता हूँ यहाँ पे, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको यूरोपियंस के साथ भी यहाँ पे जो है ले लेना, ठीक है, और फ्रेंच के साथ तो मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा अभी, रीज़न क्या क्या रहे अभी यहाँ पे जो है। अब देखो यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स जो है यूरोपियंस या फ्रेंच को कैसे एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ पे इनकी नेवी जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपकी जो बॉम्बे हो गए, कलकत्ता हो गया और मद्रास के जो पोर्ट्स हैं ना, तो इनके ऊपर यहाँ पे इनकी नेवी की काफ़ी ज़्यादा पकड़ होती है ब्रिटिशर्स की, ठीक है।
अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो ब्रिटिश के कमांडर्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा एबल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है ब्रिटिश की, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट होती है, ये इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट सपोर्ट टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो आप देखोगे अगर वैसे जो जो ब्रिटिशर्स है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कम से कम 1600 के आसपास यहाँ पे जो है इंडिया में आ जाती है। पर आप देखोगे एक साल, मतलब जो 100 साल तक जो होते हैं ना, अगले 100-110 साल तक जो है यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स है ना, इनके पास कुछ खासा ऐसा ये नहीं होता है जो है यहाँ पे ये जो है ट्रेड कर सके, ठीक है। तो 100 साल तक ये यहाँ पे जो है एक कॉमनर की तरह यहाँ पे जो है बिलो एवरेज यहाँ पे रहते हैं इंडिया में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। पर तब भी देखोगे भी यहाँ पे 100 साल हो गए और ब्रिटिशर्स ने कुछ खास ऐसा किया नहीं है, तो तब भी इनकी गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है। पर यहाँ पे दूसरी तरफ आप देखोगे जब फ्रेंच जो है दूसरी कार्नेटिक वॉर हारते हैं, तो डुप्लेक्स को यहाँ पे ये रिप्लेस कर देते हैं। तो ये यहाँ पे मिलिट्री कमांडर या फिर यहाँ पे इनका जो गवर्नर है इनको ये रिप्लेस कर देते हैं, तो ये यहाँ पे आपको कमी देखने को मिलती है। तो वहीं आप जो है फ्रेंच या यूरोपियंस को कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, नो सपोर्ट, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स है ना, आप देखोगे बैटल ऑफ प्लासी जो है आपकी जो शुरू होती है सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में, तो उसका जो मेन रीज़न होता है ना, आप देखोगे यहाँ पे ये जो है ये बिना परमिशन के फोर्टिफिकेशन शुरू कर देते हैं, ठीक है। फोर्ट विलियम्स होगा शायद, ये कौन सा है, बंगाल में है मेरे ख्याल से, चलो कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये फोर्टिफिकेशन शुरू कर देते हैं, तो बिना परमिशन के यहाँ पे वॉर हो जाती है। तो इसका एक कारण होता है जिसमें यहाँ पे सिराजुद्दौला को ये हरा देते हैं, ठीक है। वैसे मीर जाफर जो है यहाँ पे कल्प्रिट होता है, पर एक रीज़न ये भी होता है, ठीक है, जिसको मैंने आपको जो है स्टार्टिंग में बताया हुआ था, यहाँ पे ये पॉलिसी यहाँ पे रिंग फेंस की यहाँ पे फॉलो करते हैं। फोर्टिफाइड ब्रिटिश सेटलमेंट्स, ठीक है, चाहे फिर ये इनके जो है फोर्ट्स हो, किले हो जाए, या फिर यहाँ पे ये जो पोर्ट्स हो गए हैं, जो ट्रेड के जो सेंटर है यहाँ पे फैक्ट्रीज हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ इन्होंने फोर्टिफिकेशन की। और फोर्टिफिकेशन शुरू की तो फिर यहाँ पे इन्होंने एमुनेशन वगैरह भी यहाँ पे खुद से रखना शुरू कर दिया बिना परमिशन के। अब ब्रिटेन जो है यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ के कॉन्सेप्ट के ऊपर मानता है, तो यहाँ पे इनका एम्पायर काफ़ी ज़्यादा वेल्थियर था, ठीक है। अब यूरोप के ऊपर में यहाँ पे आप बोलोगे फ्रेंच जो है यहाँ पे इन्हें राइवल थे। पर जब यहाँ पे आप देखोगे जब इनकी जो ये क्या बोलते हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ पे आप यूरोप के हाल देखोगे ना, जो यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल एंड में, तो यहाँ पे जो है यूरोप बिल्कुल, सॉरी, फ्रेंच जो है बिल्कुल करप्ट हो चुका होता था, फ्रांस, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ख़राब होती थी, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई होती है, ठीक है। और जो नोबल क्लास होती थी वो भी यहाँ पे कॉमन लोगों के ऊपर यहाँ पे इतना यहाँ पे ध्यान नहीं देती थी। तो इसमें यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे जो है ब्रिटेन काफ़ी वेल्थियर था और बाकी स्टेट जो है यहाँ पे ये बिल्कुल वेल्थियर नहीं थे। वेल्थियर ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। बाकियों के पास पैसा नहीं था भाई, 200 साल तक ऐसे थोड़ी सपोर्ट कर सकते थे, इन्होंने करा तभी है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे वही पॉइंट है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ कमांडर्स के बारे में लिख लेना भी, यूरोपियन एम्पायर में यहाँ पे इन्होंने जो है रिमूव कर दिया, बाकियों पर ब्रिटिश ने ट्रस्ट किया। चलो लिख लेते हैं, रिमूवल ऑफ कमांडर्स बाय यार एक मिनट, यूरोपियंस ब्रैकेट में फ्रेंच लिख लेना, ड्यूरिंग फेलियर वाइल ब्रिटिश ट्रस्टेड दैम, ठीक है। तो ये भी एक फ़र्क पड़ता है, भी अपने आदमी को बैक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरी बात बोलूँ यहाँ पे जो है, जब ये जो यूरोपियंस यहाँ पे आए, खासकर ये जो डच हो गए, पोर्चुगीज़ हो गए, तो ट्रेड करना, खासकर ये जो क्या बोलते हैं डच, इनका जो मेन काम है ट्रेड थोड़ी नहीं था, ये जो है यहाँ पे रिलीजियस कन्वर्जन के लिए आए थे, मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये भी एक कारण था, यहाँ पे ये जो है कन्वर्जन करते रह गए और बाकी दूसरे यहाँ पे ट्रेड किया, ठीक है। हालांकि आप देखोगे यहाँ पे 1812 के आसपास में यहाँ पे जो है यहाँ पे ब्रिटेन जो पार्लियामेंट है ना, यहाँ पे लॉ बना के यहाँ पे जो है मिशनरी एक्टिविटीज़ शुरू कर देती है इंडिया में। missionary activities was a primary focus of other European countries, while British focus on was trade, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे जो है इम्पैक्ट डालती है और जिसमें जो है ब्रिटिशर्स यहाँ पे जो है विनर निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जो लेक्चर है ना,
इंडिया इन 18th सेंचुरी क्या थी उसके ये खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ से 3-4 टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, पर जो आपका सिलेबस में बोलो यहाँ पे स्टार्टिंग में वापस देखोगे तो ये बोलते हैं भी यहाँ पे आपका जो है ये जो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री है वो 18th सेंचुरी के बारे में बोल रहा है भाई। 1757 जो है मेन यहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार एग्जामिनर का मूड खराब होता है तो पूछ लेता है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो फिर यहाँ पे हम जो है जब ब्रिटिश यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं तो उन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ कैसी थी, उनकी एजुकेशनल पॉलिसीज़ कैसी थी, ठीक है, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ कैसी थी, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ कैसी थी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इन्होंने कंसोलिडेशन के लिए क्या किया, जैसे कि ये रिंग फेंस पॉलिसी होगी, सब्सिडी अलायंस होगी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बारी बारी बात करेंगे। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में होगा।